रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं मोहम्मद तानी और मैं हूं माहम अब्बास। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया है। गजा में जमीनी ऑपरेशन जारी है। बहरी अफवाज की भी गजा में तबाहकुन बमबारी। गजा में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई है, जबकि आग और धुएं के बादल छा गए हैं। गजा में टेलीफोन और इंटरनेट लाइंस मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, जबकि शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,703 तक पहुंच गई है। शहीदों में 3500 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गजा में सेहूनी फोर्सेस ने क़यामत बर्पा कर दी। फ़ज़ाई हमलों के बाद बर्री और बहरी अफवाज के हमले, निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनी बेबस। गजा में बमबारी के बाद मुकम्मल ब्लैक आउट, टेलीफोन और इंटरनेट की बंदिश से राब्ते भी मुनक़ता। इमदादी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गई हैं। सेहूनी फोर्सेस ने शिमाली इलाके बैतुल्लाहिया, बैत हनून और गजा शहर के शिमाल मगरबी और वस्ती इलाके सबसे ज्यादा निशाना बनाए। जुनूब में वाक़ अल-शाती कैंप में रिहायशी टावर को ज़मीन बोस कर दिया। 100 से ज्यादा अफराद शहीद। इसराइली फौज ने 2 रिहायशी इमारतों पर भी हमले किए, जिनमें 16 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। गजा में इसराइली बमबारी से गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। गजा में 50% घर जमीन बोस हो गए। इमारतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। गजा अस्पतालों की हालत संगीन। पानी, खुराक और ईंधन की शदीद कमी है। अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए जगह न बची। गजा के 20 लाख से ज्यादा रिहायशी बेबस। इसराइली फौज की बमबारी से गजा में टेलीफोन और इंटरनेट लाइंस मुकम्मल तौर पर बंद। लोगों का आपस में राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। गजा में मुकम्मल ब्लैक आउट से UN, यूनिसेफ समेत मुतादिद तंजीमों के एहलकारों, अरब, बरतानवी और दुनिया भर के सहाफ़ियों के राब्ते भी मुनक़ता हो गए हैं। ब्लैक आउट का मकसद इसराइली फौजियों की बर्बरियत और मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी दुनिया के सामने जाहिर करने से छुपाना है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जमात इस्लामी को गजा मिलियन मार्च की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने साउंड सिस्टम, लाइट्स और दीगर सामान कब्जे में लेकर कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। इस्लामाबाद पुलिस ने तैयारियां रुकवा दी। कारकुनों का एहतजाज, श्रीनगर हाईवे पर धरना। जमात इस्लामी की जानिब से श्रीनगर हाईवे पर गजा मिलियन मार्च की तैयारियां जारी थी कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुज़ाहमत पर नसरुल्लाह रंधावा और काशिफ चौधरी समेत कई रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मौक़िफ़ था कि ज़िले इंतजामिया ने मार्च की इजाज़त नहीं दी। गिरफ्तारियों पर जमात इस्लामी के कारकुन मुश्तिल, टायर जलाकर श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक करके धरना दे दिया। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज, जबकि मुजाहिरीन ने जवाबी पथराव किया। जमात इस्लामी की मुकामी क़यादत और पुलिस में मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक जज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। मियां असलम ने कहा, गजा मार्च हर सूरत में होगा। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इंतजामिया ने इस्लामाबाद में हमारे कारकुनों पर शेलिंग और लाठी चार्ज करके दुनिया में बदनामी कराई। इस्लामाबाद इंतजामिया मुआयना करने आई और अचानक गिरफ्तारियां शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम अपने कारकुनों की रिहाई का मुतालबा नहीं करते, लेकिन कल हर हाल में गजा मार्च होगा और अमरीकी सिफारत खाने के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दावा साहब जो कि इस्लामाबाद के अमीर हैं, उनसे मेरी बात यही हुई कि क्या इंतज़ामिया के साथ आपने सारी तफसीलात तय की है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने तय की है और कल 12 बजे इंतज़ामिया और हमारा इंतज़ामिया मिलकर हम उस पॉइंट का मुआयना करेंगे। और आज वो मुआयना करने के लिए आ रहे थे कि अचानक इनके सोच बदल गई और उन्होंने लाउड स्पीकर उठाना शुरू किया, लोगों की गिरफ्तारी शुरू की। गजा मार्च इंशाअल्लाह ताला हर हालत में होगा और हम नहीं चाहते हैं कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को सारी दुनिया में ये बदनामी मिले कि सारी दुनिया में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने गज़ा के लिए निकलने वाले जुलूस पर फायरिंग की, शेलिंग की, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने खानेवाल की तहसील जहानिया में पहला सियासी पावर शो किया है। जहांगीर तरीन ने अपने खिताब में कहा है कि नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। अपोजिशन पार्टियों को दुश्मन नहीं समझना। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि PTI ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जो बेहतरी नहीं लाना चाहते थे। हम अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। मिलकर अहद करें कि पाकिस्तान को अजीम बनाना है। साल मेहनत की हम सब ने एक मुल्क नया बनाने के लिए, मगर
जब ताकत में बैठ गए, वजीर आज़म की कुर्सी भर गई, तो हम सबको एक एक करके काम करने वाले लोग जो थे उनको हटा दिया गया और हमारी जगह और लोग आ गए जो हमारे प्लान को जानते भी नहीं थे और हमारा जो सोच थी वो अधूरी रह गई। आप भी सोचते होंगे कि पीटीआई के सारे लोग आईपीपी में क्यों शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए कि जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका और पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। इन्होंने पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत ना चलाया और ना ऐसी कोई टीम बनाई जो कोई बेहतरी लेके आ सकती थी। अब हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटों के इंदराज, मुंतकिली और दुरुस्ती की मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने पर इंतखाबी फहरिस्तें मुंजमद कर दी हैं। कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात की तफसील भी जारी कर दी है। एतराज़ात पर समाअत 1 नवंबर से शुरू होगी। ये रिपोर्ट देखिए। वोटों की इंदराज, मुंतकिली और दुरुस्तगी की मुद्दत खत्म। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी फहरिस्तें मुंजमद। हल्का बंदियों पर 1324 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा। 1 नवंबर से समाअत का आगाज होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों में वोटों के इंदराज, मुंतकिली और दुरुस्तगी के लिए 28 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया था। मुंजमद होने वाली इंतखाबी फहरिस्तें मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात में इस्तेमाल होंगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों पर पंजाब में सबसे ज्यादा 672 एतराज़ात दायर किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 293, सिंध में 228, बलोचिस्तान में 124 और इस्लामाबाद में 7 एतराज़ात आए। इलेक्शन कमीशन ने 1 नवंबर से बाकायदा समाअत के लिए बेंचेस तश्कील दे दिए। तमाम एतराज़ात कुनंदगान को 1 और 2 नवंबर के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए। तमाम एतराज़ात की समाअत के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशाअत कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर यह है कि कौमी एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर लाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। PIA ने PSO को अंदरून और बैरून मुल्क ऑपरेट होने वाली परवाज़ों की फहरिस्त फराहम कर दी है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कौमी एयरलाइन को माली बहरान के बाइस फ्यूल की कमी का सामना। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37 परवाजें ऑपरेट की गईं। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर लाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। PIA ने PSO को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क ऑपरेट होने वाली परवाजों की फहरिस्त फराहम कर दी है। PIA इतवार को 15 परवाजें ऑपरेट करेगी, जिसमें इस्लामाबाद से पेशावर, इस्लामाबाद से स्कर्दू और इस्लामाबाद से गिलगित के लिए 2 परवाजें शामिल हैं। इसी तरह लाहौर से कुआलालंपुर, मदीना और दीगर शहरों की फ्लाइट्स भी शामिल हैं। कौमी एयरलाइन की जानिब से पीर के लिए भी परवाजों की ईंधन से मुताल्लिक फहरिस्त जारी कर दी गई। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क 22 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PSO ने कौमी एयरलाइन को 4 बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए ईंधन फराहम कर दिया है। PSO ने मुल्तान से जद्दा की परवाज, कराची से मस्कत, लाहौर से रियाज, इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली परवाज और लाहौर से इस्लामाबाद की परवाज के लिए ईंधन फराहम किया। मोहसिन नकवी एक्शन दिखाई दे रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेहत के शोबे के लिए मजीद फंड्स देने का ऐलान किया है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अब तक अस्पतालों की रिवैम्पिंग पर 25 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के ज़रिए तमाम तीसरी वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस लाहौर के मुकामी होटल में हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की निस्बत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के तदरीसी अस्पतालों की हालत ज्यादा अबतर थी, जिसमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि अब तक अस्पतालों की रीवैम्पिंग पर 26 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। मोहसिन नकवी ने सेहत के शोबे के लिए मजीद फंड्स देने का भी ऐलान किया। डेडलाइन हमारी 31 जनवरी है कि 31 जनवरी तक हमने ये सारे हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग कंप्लीट करनी है। इन्होंने बोला 26 बिलियन। मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, हम जहां मर्जी से पैसे काटें, ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपको 50 बिलियन भी और चाहिए होंगे मैं वो भी अरेंज करके दूंगा। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि नहीं चाहते कि अस्पतालों में एक बेड पर 5-5 मरीज हों। सूबे भर के अस्पतालों के लिए 10,000 नर्सें भर्ती की जा रही हैं। कुछ हॉस्पिटल में ज़रूर बेड खाली होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंचा हूं कि अगर मीडिया का परसेप्शन एक और है कि जी एक बेड पे 5 पेशेंट हैं, बिल्कुल गलत है, नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या हम उस पेशेंट को वापस भेज दें और वो फिर
अल्लाह ताला के सुपुर्द हो जाए या उसका जिस तरह मर्ज़ी हो इलाज हो जाए, ये हमें भी देखना है। मेरा ख्याल है कि मीडिया को ये ज़रूर देखना है कि कम से कम लोग इलाज हो, फ्री हो और बेहतर हो। इससे पहले कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने प्रिंसिपल और MS साहिबान को अस्पतालों की इस्लाहात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस चौधरी परवेज इलाही 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिए गए हैं। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को अदालत के रूबरू पेश किया। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली में भर्तियों में बदउनवानी के केस की समाअत की। एंटी करप्शन के वकील ने दलाइल में कहा कि परवेज इलाही के घर से 41 लाख की रिकवरी कर ली है, मजीद तफ्तीश दरकार है, लिहाजा उनके जिस्मानी रिमांड में 12 रोज की तोसी की जाए। परवेज इलाही के वकला ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की मुखालफत की, कहा कि एंटी करप्शन ने कोई रिकवरी नहीं की और न ही रिकवरी के लिए परवेज इलाही को उनकी रिहाइशगाह ले जाया गया। वकला ने इस्तदा की कि परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी करते हुए आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए खबर की दुनिया।